प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते हैं कि जब प्राणनाथ की जय बोलो तो हमारे आसपास जितनी भी शैतानी शक्तियाँ होती हैं वो सब परे हट जाती हैं और भाग जाती हैं। जिसे हमारे सरकार श्री को बोला करते थे कि सवेरे उठ के पहले सबसे पहले प्राणनाथ प्यारे की जय जय बोलो। और सबसे बड़ी बात है प्राणनाथ प्यारे की जय हो, जो हमारे प्राणों के नाथ हैं, हमारे प्राणों के स्वामी हैं, आप उनकी जय बोल रहे हो। और उसके बाद बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सच्चिदानंद की जय, आनंद के सागर की जय, धाम के धनी की जय, सब सुंदर साथ की जय, हमारे सतगुरु प्यारे की जय। सतगुरु कौन है? हमारे श्याम श्यामा। सतगुरु मेरा श्याम जी। सतगुरु हमारा कौन है? हमारा प्रीतम है। क्योंकि वो जो सतगुरु होता है वो अपनी मैं को हटाकर अपने प्राणनाथ, अपने प्रीतम को आगे कर देता है और हर चीज़ वो सोचता है कि वो ही कर रहा है और खुद साक्षी भाव से देखता है। और उसको ये होती बात है, क्यों उसको बोलते हैं सतगुरु, क्यों इतनी उसकी नाम हो जाता, क्यों हो जाता है? क्योंकि वो खुद परमात्मा ही प्रकट हो जाता है उनके हृदय में। ऐसे ही हम सब के हृदय में हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ बैठे हुए हैं। हमें हर पल महसूस करना चाहिए कि हमारे प्रीतम बैठे हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो हमें सुन रहे हैं। जब भी हम बैठने लगे तो हम उनको कहें, आओ मेरे प्रीतम आओ, आज अपनी वाणी सुनाओ हम सबको, हम सब सुंदर साथ को अपनी वाणी सुनाओ और हमें अपने प्रेम के जाल में बांध दो, कस के बांध दो ताकि हम निकल ना सकें। देखो एक बात बता रही हूँ कि एक हमारे ऐसे सतगुरु होते थे, उनका एक भजन था, पिया जी अब कहाँ जाओगे हुन बस मेरे, लोकी कहंदे शाम ने दिसदा पास है रहिंदा मेरे, 8 पहर मैं दर्शन पावा दिसदा 4 चुफेरे, पिया जी अब कहाँ जाओगे अब हुन मेरे। वो कहती पिया जी अब तुम कहाँ जाओगे, अब तो तुम मेरे हो, मेरे साथ रहते हो, अब तुम जाके तो दिखाओ। वो कहती जाके तो दिखाओ, कैसे जाते हो? कि मैंने तो आपको बांध लिया, अब निकल के दिखाओ। ये होता है हमारा अपना अधिकार अपने प्रीतम के ऊपर। हमें भी अपने प्रीतम के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहिए कि हमारे प्रीतम हमारे साथ हैं, वो हमसे दूर नहीं हैं। तो अपने प्रीतम को हमेशा अपने पास समझना चाहिए। और दूसरी कहती, क्या बात कहती, रास मंडल में अंदर वेखा मुक गए बाहरले बखेड़े। कहते अब तो बाहर के बखेड़े भी मुक गए, बाहरले जो हमारे कर्म कांड करते थे वो भी सारे ख़त्म हो गए। अब तो अंदर ही मेरे रास है, अंदर ही मेरे परम धाम है, अंदर ही मेरे सब कुछ है। और वो तो मैं हर पल, मेरा अधिकार है उसको देखने का, वो तो मैं देखूंगी देखूंगी क्योंकि वो मेरा है। जिस पे हमने अपना अधिकार जमा लिया वो चीज़ पे दूसरे का हक कहाँ रहा। अब तो मेरे हो, मेरे बस मेरे। अब जाके दिखाओ कहाँ जाते हो पिया जी। एक बात और वो कहते किस बिद जाऊं सागर तर के, किस बिद जाऊं सागर तर के, कहते पिया नाल प्रेम करके जाऊं, धनी नाल प्रेम करके जाऊं, इस बिद जाऊं सागर तर के, इस बिद जाऊं सागर तर के। मैं कैसे सागर पार करूं? कहते कि पिया नाल प्रेम करके जाऊं। पिया से प्रेम ही करना है और सब सुंदर साथ से भी प्यार ही करना है। बस हमारा एक असली धन क्या है? प्रेम। सबसे प्यार करना। हम प्यार करेंगे, हमारा धनी खुश, हमारा प्रीतम खुश। हम भेदभाव नहीं रखेंगे तो हमारा प्रीतम खुश।
अरे बाकी पचड़े तो होते रहते, उनको पचड़ों में हमने पढ़ना क्या, हमें क्या ज़रूरत पड़ी, अपना काम करो ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते जाओ, बेड़ा पार होता जाएगा। हाँ जी करो अपने हिसाब से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सुंदर साथ जी, आज हमारा है श्री सागर जी का 5वां प्रकरण चल रहा है और 5वां प्रकरण की 48वीं चौपाई है। हमारे पिया जी का श्रृंगार का सारा वर्णन हो रहा है, उनके अंगों का वर्णन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये सुख हमें घर बैठे ही मिल रहा है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वाणी जो घर घर पहुंच गई है ना, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। अब अपना सुख आपके पास है, हम सबके पास है, बाहर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। कहते ना, चाहे दिन को देखूं चाहे रात को देखूं, अब मेरा अपना काम है। अपने के पिया के साथ मैंने कितनी देर बैठना, कितनी देर नहीं बैठना, ये हमें पता होना चाहिए। कोमल अंग कंठ हैड़ा, कोमल अंग कंठ हैड़ा, खंबे मच्छे गोर लाल, कोनी काड़े कोमल देखत, आशिक बदलत हाल। हे मेरे प्राण वल्लभ, अक्षरातीत का जो गला है और हृदय छाती अंग बहुत ही कोमल है। मतलब ऐसे तो उनका अंग अंग एक एक अंग उनका कोमल है। तो हर चीज़ का अलग अलग वर्णन हो रहा है ना, कि अब धीरे धीरे पहले मुख का वर्णन हुआ, अब आ गया गले का और हृदय छाती का अंग बहुत कोमल है। दोनों कंधों तथा दोनों बाजुओं का रंग भी लालिमा लिए हुए है और अत्यधिक गौरवर्ण है। जब पूरे शरीर का ही रंग गौर वर्ण और लालिमा लिए हुए है, ऐसे जहाँ पर अलग अलग वर्णन कर है, ताकि हमारा ध्यान उस जगह पर जाए और हम महसूस करें कि उनके गला कैसा है, उनकी छाती कैसी लग रही है, गौर वर्णती गुलाल, कंधे कैसे लग रहे हैं, उनकी पीठ कैसे लगती है। धीरे धीरे एक एक अंग को हम उनके निहारने लग जाए और निहारते रहें और उसका सुख पाएं। और कोहनी, फिर आगे कोहनी और कलाइयाँ की कोमलता को देखकर आशिक आत्मा की स्थिति बदल जाती है। जब वो देखने लगती है तो उसकी स्थिति कह रहे हैं बदल जाती है। अब कह रहा है कोमल कलाइयाँ और कोहनी और कलाइयों की कोमलता को देखकर आशिक आत्मा की स्थिति बदल जाती है। इस चौपाई के चौथे चरण का भाव यह है। चौथा चरण कौन सा था? आशिक बदलत हाल। कि जब आत्मा धनी की इन अंगों को, कोमल अंगों की शोभा को देखती है तो उस शोभा में डूबकर स्वयं को भुला देती है। उस समय उसके अंदर केवल तू का ही तो भाव रह जाता है। अब श्री राज जी का हम देख रहे हैं, कर रहे, कहते अपने सब रूप उते मन नो टिकाई जामी, अंदर अपने जाति मारी जामी। ए तेरा मनवा बड़ा है कठोर। कहते ये तेरा मनवा बड़ा है कठोर। उसको बार बार समझा के उसको बार बार फिर अपनी इधर अंदर लेकर जाती रही। ऐसे एक भजन है। कहते चौथे चरण का भाव यह है कि जब आत्मा धनी के इन कोमल अंगों की शोभा को देखती है और उस शोभा में डूबकर स्वयं को भुला देती है, उस समय उसके अंदर कोमल तू का ही भाव रह जाता है। अपने स्वरूप पर मन नो टिकाई जाई। और सोचना कि कोनियाँ, हाथ पैर, कलाइयाँ अपने स्वरूप के ऊपर ही ध्यान लगाते लगाते कि ये तेरा ही स्वरूप हो जाए, तेरा ही स्वरूप है, मेरा नहीं है। और इसको धीरे धीरे अंदर अंदर से भाव से अपने प्रीतम को प्रकट करते रहें ताकि अपनी मैं हमारी ख़त्म हो। जे मैं बार बार निकलती। कहते कि इतने कठोर दांतों के अंदर भी जीवा है, फिर भी अपनी मैं करने कहने के लिए बाहर को निकल आती है। यही है कि इस मैं को ख़त्म करना, मैं ही बार बार निकलती। पर अब क्या करना, इस मैं को तू में बदलना है कि तू कह रहा है, तू बोल रहा है।
लीके शोभित हथेलियाँ, रंग उज्जल कहूँ के गुलाल, रूठे पलक न छूटही, रूठे पलक ना छूटही, अंग कोमल नूर जमा, अंग कोमल नूर जमा। लीके शोभित हथेलियाँ, दोनों हथेलियों में पतली पतली रेखाएं सुशोभित हो रही हैं, और हथेलियों का रंग जो है सफ़ेदी में गहरी लालिमा लिए हुए हैं, सफ़ेदी में गहरी लालिमा लिए हुए हैं, और रेखाएं कैसी हैं? पतली पतली। ये मिश्रित रंग इस प्रकार ओतप्रोत है, ये निर्णय करना कठिन है कि उसका रंग क्या कहा जाए, उज्ज्वल था या लाल। प्रीतम के ये कोमल अंग एक पल के लिए भी आत्मा की दृष्टि से अलग नहीं हो सकते। कह रहे हमारे प्रीतम के ये कोमल कोमल जो अंग हैं वो एक पल के लिए भी आत्मा की दृष्टि से अलग नहीं हो सकते। ये अपने स्वरूप का मैं बोल तो रही हूँ, पर ये नहीं, ऐसा स्वरूप तो उनको हो ही नहीं सकता। वो तो क्या सुंदर होंगे, कितने सुंदर होंगे हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ, हमारे धनी, जो पूरे ब्रह्मांडों के मालिक है, जिसके रेता के एक कण से सारा ब्रह्मांड रंगीन हो जाता है, अनेकों कलर का हो जाता है, तो उनका सुंदरता कितनी होगी ये हम सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते। और सोच से, क्योंकि यहाँ की बुद्धि उतनी ही है, बुद्धि बहुत बड़ी बुद्धि नहीं है यहाँ की, ये तो आत्मा की ही नज़रों से देख सकते हैं, इन नज़रों से नहीं देख सकते। सुंदर साहब जी, नरम अंगुरियाँ पतली पहुँचे सलू की जुदे भाई, रंग सलू की पहुँचे हथेलियाँ, किन मुख कहूँ चित ल्याए, किन मुख कहूँ चित ल्याए। अंगुलियों की पतली और बहुत ही कोमल है, उंगलियाँ कैसी हैं? बहुत पतली हैं और कोमल भी हैं। पंजों की शोभा अलग ही दिखाई दे रही है। पंजा, पंजों की शोभा अलग ही दिखाई दे रही। पहले तो उंगलियाँ, पंजा आ जाता, पूरा पंजा। और हथेलियों रंगों की सुंदरता का मैं किस मुख से वर्णन करूं? हैं, कहते रंग सलूकी पहुँचे हथेलियाँ, किन मुख कहूँ चित्त ले आए, जो मेरे चित्त में बस जाए। किस मुख का वर्णन करूं जो मेरे चित्त में बस जाए, अर्थात उनकी सुंदरता का वर्णन करना संभव नहीं है। उनकी सुंदरता का वर्णन करना संभव ही नहीं है। संभव नहीं है का मतलब संभव ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। नैन श्रवण मुख नासिका, मुख छवि अति सुंदर, नैन श्रवण कान, मुख नासिका, मुख छवि अति सुंदर, ए देखत ही आशिक अंगों, ए देखत ही आशिक अंगों, चुभ रहत हैड़े अंदर, हैड़े हृदय के अंदर छुप रहे। श्री राजी के दोनों नेत्र, कानों, नासिका, मुख की छवि बहुत ही सुंदर है। और जब इस लौकिक शोभा को आत्मा यानी आशिक देखती है तो उसके धाम हृदय में जे अंकित हो जाती है। जैसे जैसे देखने की कोशिश करती है, फिर वो छवि जो होती है वो अंकित हो जाती है हृदय में। हृदय में शोभा चुभने का अर्थ है अखंड हो जाना और अंकित हो जाना। क्या है? हृदय में शोभा चुभने का मतलब क्या है? अखंड हो जाना और अंकित हो जाना। वहाँ वो अंदर चित्र सा बन गया, समझ लो पक्का हो जाए। बीड़ी शोभित मुख मोरत, लेत तंबोल रंग लाल, ए वर्णन रूह तो लो करे, जो लो लगे न हैड़े माल भाल। बीड़ी शोभित मुख मोरत, लेत तंबोल रंग लाल। श्री राजी जब अपने मुख में पानी की बीड़ी लेकर चबाते हैं, पहले मेरे को लगा था कि
मुख में पानों की बीड़ी, पानी की नहीं पानों की बीड़ी, जो पान होते हैं उसको बीड़ी बोलते हैं। और मेरे को पहले पहले मेरे को एक बार लगा कि बीड़ी, मैं कहा राजी बीड़ी भी पीते हैं। फिर मैंने एक सहेली से पूछा, मैं कहा बार बार बीड़ी का बड़ा वर्णन आ रखा है। कहते वो हंसने लगी, कहती नहीं बीड़ी नहीं, पानों का बीड़ा बोलते हैं, मतलब पानों की बीड़ी मतलब पान बने हुए जो होते उसको बोलते हैं। तो पान सहित होंठों एवं मुख का आंतरिक भाग लाल हो जाता है। हाँ देखा, जहाँ भी खाते हुए कैसे अंदर मुख लाल लाल सा हो जाता है, दांत भी लाल लाल हो जाते हैं, पर उनका रंग तो अलग ही, कहते नूरी। इस अलौकिक शोभा का वर्णन आत्मा तभी कर पा रही है जब तक उसके हृदय में इस शोभा की चोट नहीं लगती। पान की लालिमा से जब होंठों की लालिमा और बढ़ जाती है तो मुखरबिंद की शोभा में बहुत वृद्धि होती है। जहाँ का कोई पान खा रहा हो ना तो कितना गंदा सा लगता है यार, क्या गंदा मुख बना रहे, कितने गंदे गंदे दांत कर रखे हैं। और पार ब्रह्म परमेश्वर के घर में वही पान जब खाते हैं तो क्या होता है कि उनकी होठों की लालिमा और भी बढ़ जाती है, लाल लाल ओंठ और भी लाल हो जाते हैं, और मुखरबिंद की शोभा भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। यद्यपि परम धाम के वाहिदत में वृद्धि जैसे शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ न घटत है न बढ़त है, किंतु शोभा के संदर्भ में जहाँ के भावों से ऐसा कहा गया है कि हृदय में चोट लगने का तात्पर्य है उस शोभा में इतना डूब जाना कि वर्णन करने की दृष्टि से वृद्धि स्तंभ हो जाए और मुख सिल जाए और बंद हो जाए। मतलब कि इतना ऐसा, इतना अंदर बार बार वर्णन करने से कि हमारा मुख भी बंद हो, बोल भी ना पाए, कुछ भी ना कर पाए, बुद्धि भी स्तंभ रह जाएगी, मतलब कि देखती ही रह जाए, बस उनके स्वरूप को देखती ही रह जाए। जहानों के जोवन नौतन अंजू चढ़त है रंग रस, ऐसा कायम हमेशा इन विदय अंग अरस। जानों के जोवन नौतन अंजू चढ़ता है रंग रस, धामधनी का स्वरूप ऐसा है, ऐसा सुंदर है कि जिसमें नव यौवन की बहार आई हो। जैसे कोई किशोर स्वरूप जिसका होता है, कई बच्चे इतने सुंदर लगते होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, अलग ही उनकी शोभा होती है। उसी तरह से उनके जिसमें उनकी तो नव यौवन की तो बहार आई हो, और जिसके आनंद और उल्लास मस्ती में पल पल की वृद्धि हो रही हो, जो राज जी के नूरमयी अंगों में इस प्रकार की शोभा हमेशा ही बनी रहे। उनका सुंदर मुखड़ा हमेशा ही हमें दिखता रहे, हर पल दिखता रहे। कहते आँखें बंद करूं जा खोलूं, दर्शन दो दर्शन दो। हे मेरे प्रीतम, चाहे आँखें बंद हो चाहे खुली हो, अपनी अंगना को, अपनी आत्मा को हर पल अपने स्वरूप का दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। सब सुंदर साथ को दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन। हर पल आपको निहारे, हर पल आपका गुण गाए, हर पल आप ही आप दिखो बस, और कोई बात ही ना हो। और धीरे धीरे इस माया को भी ऑटो स्टेशन ले चलो। सेत जामा अंग लग रहे या, मिही चूड़ी बनी दो बाहें, दामन क्यों वर्णन करूं इन अंग की जुबाएं। सेत जामा अंग लग रहा, सेत जामा अंग लग रहा, जाने प्राण प्रीतम ने श्वेत रंग, सेत जामा मतलब श्वेत रंग, श्वेत रंग का जामा धारण कर रखा है, उनके अंग लग रखा है, मतलब उन्होंने धारण कर रखा है। मिही चूड़ी बनी दो बाहें, जिसकी दोनों बाहों में महीन चुन्नटें बनी हुई हैं। पहले वैसे तो होता चूड़ियाँ, चूड़ी का मतलब आता है जो ऐसे चुन्नट से पड़ जाते हैं, खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना चुन्नट, उस तरह से उसको बोला गया है। मिही चूड़ी बनी दो बाहें, और जिसकी दोनों बाहों में महीन चुन्नटें बनी हुई हैं। इस माया की जुबान बानी से दामन की शोभा का वर्णन करना संभव नहीं है। जामा शब्द फारसी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है बस्तर। ये एक प्रकार का पहनावा है जिसकी लंबाई पैरों के टखने तक रहती है, जिसे प्रायः मध्यकालीन युग में राज दरबार में धारण किया जाता था। उसके नीचे कमर में
हिस्से में दामन की चुन्नटें भी पड़ी हैं, जैसे जहाँ पर इस जगह पर चुन्नटें आ जाती हैं। और तथा ये भाग लहंगे के समान घेरदार होता है। और दामन शब्द भी फारसी का ही है। दावन मतलब दामन शब्द फारसी का है। ये जामे की कमर के नीचे वाला भाग होता है। जामे की कमर के नीचे, जो कमर जहाँ पे इसके नीचे चुन्नट सारे आते हैं सुंदर सा जी। बेल नक्श दो बगलों चिन छलकत मोहरे जड़ाव, नक्श बेल गिरवान बंद पीछे अतंत बन्यो कटाव, पीछे अतंत बन्यो कटाव। बेल नक्श दो बगलें, ये बगल बोलते हैं, बगल दो बगलों में जहाँ पर आती है बेलें। और आगे के दोनों और लताओं बेलों के चित्र अंकित है। आगे के दोनों, जहाँ पर दोनों साइड में बेलें बनी हुई हैं और चित्र भी बने हुए हैं। जामे की बाहाँ की कलाई, जो जामा है उसकी बाहाँ की जो कलाई है, कलाई झलकार कर रही है। जामे की बाहाँ की कलाई जो है वो भी झलकार कर रही है। जामे की बाहों की चुन्नटों में नग जड़े हुए हैं। जो चुन्नट जो बाहों में आ रहे हैं, मतलब कि खूब सारा कपड़ा होता है जो ऐसे ऐसे इकट्ठा होता जाता है, चुन्नटें होती हैं, उनमें भी नग जड़े हुए हैं। और गले के पास गिरवान बंद में सुंदर सुंदर लताओं के चित्र बने, जहाँ भी पूरा उनका खूब सारे चित्र बने हुए हैं, खूब सारी बेलें फूल बने हुए हैं। मतलब इतना सारा काम हैवी है कि आप हाथ लगाओगे तो कुछ नहीं लगेगा, सॉफ्ट होएगा, पर वैसे दिखने में अनेकों नग जड़े हुए हैं, अनेकों तरह की कढ़ाई है। ये पुराने ज़माने में होता था, अब भी होने लग गया फिर काम। मैंने देखा कढ़ाई का काम बहुत हो गया। इस बार ऐसे बेटे की शादी का था तो उसमें कपड़े जो भी देखे निरे कढ़ाई से भरे हुए मिल रहे थे। और ऐसे ही जब हमारी मम्मियों के उनकी शादियों के जोड़े होते थे पड़े, तो हमें पता था सोने चांदी के तारों से उनका सारा काम होता था। इतना मतलब कि हैवी होता था काम। एक सूट मुझे भी मिला था तो मेरे को याद है, उसमें से मैंने मतलब उसको जला के कपड़े को बेचा था तो काफ़ी अच्छा पैसा मिला था। और मतलब कि ये सब सोने के पहले होते थे। अब की बार क्या हो रहा है, बनते अभी भी हैं, जिन्होंने पहनने हैं बड़े बड़े खूब ज़्यादा वो लोग पहनते हैं, पर ये है कि वैसे अब इस तरह का काम फिर होने लग गया कपड़ों पे। और ये है कि पर ये कहते हैं कि आगे के दोनों बेलों के चित्र अंकित हैं। जामे की बाह में भी कलाई झलकार कर रही है, जामे की बाहों की चुन्नटों में भी नग जड़े हुए हैं, और गले के पास गिरवन बंद में भी सुंदर सुंदर लताओं के चित्र भी बने हुए हैं। और पीठ की तरफ भी अनंत प्रकार की चित्रकारी की गई है। जैसे पान सा बना होता था पहले, ऐसे करके पान बना होना, कढ़ाई होती पीछे कुर्तों के ऊपर भी होती है, ऐसे ही वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कढ़ाई करी हुई है। चीन फारसी का शब्द है। चीन का मतलब जो ये चुन्नटें सी। जामे की बाहाँ की कलाई को चीन कहते हैं, और बाहों की चुन्नटों वाले भाग को मोहरी कहा जाता है। वैसे क्या होता है, जो चुन्नटें जहाँ आती है उसको मोहरी भी कहा जाता है, और चुन्नटें जहाँ आती हैं उसको चीन। इस प्रकार कमर के चारों ओर भी इजार के गोल घेरे को भी चीन कहते हैं। जो चारों जहाँ पर भी जो आता है ना, कहाँ पर कमर पर भी जो चुन्नटें आती हैं उसको भी इजार के गोल घेरे को भी चीन कहते हैं। जैसे जो पजामा पहनते हैं उसमें भी खूब बट से आ रखे होते हैं ना, कपड़ा खूब ऐसे इकट्ठा हो रखा होता है, बल से पड़ते हैं, उसको भी चीनी कहते हैं। और पहले बटन की जगह बांधने के लिए छोटी छोटी डोरियों का प्रयोग होता था, और जो जामे में जुड़ी रहती थी। ऐसे अब तो बटन लगने लगे ना, पहले क्या होता था, डोरियाँ होती थी, डोरियाँ आपस में बांधते थे, ऐसे टेढ़ा सा होता था, फिर नीचे जहाँ पर आके खुला हो जाता था, और छोटी छोटी डोरियों का प्रयोग होता था और जामे में जुड़ी रहती थी। ए देत दिखाई रंग जवेर, नक्श कटा बेली चर, लगत नाही हाथ को रंग नग धागा बराबर। ये देत दिखाई रंग जवेर, नक्श कटा बेली जर। ये जो जवाहरातों की तरह तरह के रंग तथा सोने की तारों से बने हुए अनेक प्रकार की लताओं के चित्र दिखाई देते हैं। हाथों से छूने का प्रयास करने पर कोई भी रंग नग या धागा हाथ में नहीं आता, बिल्कुल प्लेन लगेगा देखने में, हाथ लगाएंगे। और यहाँ के तो इतने हैवी होते हैं कि चुभते भी हैं,
हाथ लगाओ तो नग भी चुभेंगे, जैसे हाथों पे लगेंगे तो आएंगे। और पर ये वहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पर हाथ लगाओ ऐसे लगा सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़ा ही है, कोई नग नहीं चुभता, कोई कुछ नहीं दिखता, कोई ऊंचा उभरा भी नहीं होता, एकदम प्लेन स्पाट होता है। कढ़ाई भी होती है, क्योंकि नूड्स के बने हुए चीज़ें कोई किसी ने काढ़ा थोड़ा, वहाँ पर किसी ने कढ़ाई थोड़ा करी, किसी ने नग थोड़ा लगाए हैं। ये तो पिया के एक अंग हैं, वस्त्र भी उनके एक अंग हैं, जो पहनते उतारते नहीं हैं, वो अपने आप पहने जाते, अपने आप ही उतरते, अपने आप पहने जाते, उनको कोई पहनता उतारता नहीं है। सबके वहाँ के वस्त्र, और एक तरह से वो उनके अंग ही हैं। नीले पीले के बीच में नहीं इजार रंग जो केसरी, झाई जामे में लेत दामन जड़ावती जगमगे, रंग शोभे केसरी पर सेत। इजार रंग जो केसरी, झाई जामे में लेत, जो राज्य के पैरों में केसरिया रंग की चूड़ीदार पजामा इजार है, उसका प्रतिबिंब श्वेत रंग के जामे में भी दिखाई पड़ता है। मतलब श्वेत रंग का कपड़ा नूरमयी है, कह रहे पारदर्शी है, और उसके अंदर जामा भी दिखता है, और केसरिया रंग की चूड़ीदार उन्होंने पजामा पहना हुआ है, इजार पहनी हुई है। और केसरिया रंग के इजार के ऊपरी हिस्से पर जामे का निचला हिस्सा, क्या कहते हैं उसको, दामन आया हुआ है। क्या केसरिया रंग की जो जार के ऊपरी हिस्सा जो होता है, जैसे नेफा वगैरह बोलते हैं, हिस्से पर जामे का निचला हिस्सा दामन आया हुआ है। ऊपरी हिस्से पर जामे का निचला हिस्सा दामन आया है, जो नगों से जड़ा हुआ है और बहुत अधिक जगमगा रहा है। वो भी नगों से जड़ा हुआ है, वो भी अधिक जगमगा रहा है। वहाँ की सुंदरता तो देखो, हम सोच भी नहीं सकते, हम थोड़ा थोड़ा महसूस कर सकते हैं, पर इतना नहीं। और कहता नीले पीले के बीच में झाई लेत रंग दोए, सुपट का कमर बनिया रंग कया सुंदर भाई सोए। नीले पीले के बीच में झाई लेत रंग दोए, नीले और पीले रंग के मिश्रित करने पर हरा रंग हो जाता है। कह रहा नीला और पीला रंग को मिश्रित करने पर हरा रंग हो जाता है। धामधनी की कमर में इस प्रकार के हरे रंग का तोते के पंख जैसा पटका बंधा हुआ, बीच में जहाँ क्या बांधा हुआ, पटका बांधा हुआ है। जब गोपियाँ होते थे तब भी जो ऐसे कपड़ा से बांध लेते थे अपनी कमर में। अब तो वस्त्र भी नहीं पहने होते थे, और ये पटका जरूर बांधते थे, धोती और पटका पहना होता था। पटका बंधा हुआ है, इसमें कभी नीले रंग का प्रतिबिंब झलकता है और तो कभी पीले रंग का। और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी श्यामा जी ने भी पटके का यही रंग बताया था। उन्होंने भी यही रंग पटका का बताया था कि उन्होंने देवचंद्र जी ने जब उन्होंने देखा, उनको दिखाई दिया, तो उन्होंने यही रंग बताया था। जरी पटका कटाव कई कई नक्स बेल किनार, 5 पाने हीरे पोखरे कई रंग नग झलकार। जरी पटका कटाव कई कई नक्स बेल किनार, पटके की किनार पर सोने की तारों से अनेक प्रकार की लताओं के चित्र बने हुए हैं। जो पटका बना है ना, उसके किनारे पर क्या बना हुआ है, सोने की तारों से अनेक प्रकार की लताएं और चित्र बने हुए हैं, और इनमें 5 पन्ने हीरे और पुखराज आदि के नग जड़े हुए। 5 का मतलब जो रंग होता है, इनमें 5 पन्ने, 5 हरा ही रंग होता है मेरे ख्याल तो, 5 रंग, 5 पन्ने हीरे और पुखराज। पन्ने का रंग भी आगे हरा होता है, हीरे और पुखराज पीला होता है। नग जड़े हुए हैं जिनसे अनेक रंगों की आभा झलकती है। मणि मानिक लसनिया नील भी अतंत उद्योताकार, फूल पात बेल नक्स ये जोत न छेड़ो सुमार। पटके में मणि मानिक लहसुनिया और नीलम आदि अनेक प्रकार के जौहरत जड़े हुए हैं। पटके में कौन से जड़े हुए हैं, मणि मानिक लहसुनिया नीलम आदि के अनेक प्रकार के जौहरत जड़े हुए हैं, जिनसे होने वाला उजाला अतंत है। पटके की किनार पर जो लताओं, पत्तियों तथा फूलों के चित्र अंकित हैं, उनसे निकलने वाली ज्योति को कोई सीमा ही नहीं। पटका भी हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ है, सुंदर सा, जो नीले और पीले हरे तोतिया रंग का है।
हेम बस्तर नग नूर में नरमाई अतंत, जो कोई चीज अरस की खुशबोए अति बेहकत। हेम वस्त्र नंग नूर के, परम धाम में सोना आदि धातुएं, वस्त्र या नग आदि जो भी वस्तुएं हैं सभी कैसी हैं? नूरमयी हैं, प्रकाश से भरपूर हैं, पारदर्शी हैं। उनकी कोमलता भी अनंत है ना है एक बराबर। हाथ लगाओ तो कुछ नहीं, देखने में क्या शोभा, क्या नग, क्या हीरे, क्या मणियाँ, क्या मोती, सब तरफ से। और खुशबूदार, कोमल भी और खुशबूदार भी होते हैं। सुगंध आती है, जैसे वो फूल बने तो उन्हीं फूलों की खुशबू भी आएगी। सुंदर सा जी, एक हार मोती एक नील भी। ये हारों का वर्णन हम कल करेंगे, कल हारों का चलेंगे। कहते हैं परम धाम में क्या सोना आदि धातुएं, वस्त्र, नग आदि जो भी वस्तुएं हैं सभी नूरमयी हैं। उनकी कोमलता भी अत्यंत है, उनसे बहुत अधिक सुगंध निकलती है। सुंदर सा जी, काश हम भी आंख बंद करें और हमें सब कुछ दिखना शुरू हो जाए। हमारे प्रीतम भी दिखें, कितना सुंदर हैं, गौर बरन हैं, गुलाल रंग है, और उन्होंने कैसा पटका पहना हुआ है, कैसे जामा पहना हुआ है सफ़ेद रंग का, और उस पर कैसे कैसे कढ़ाई आ रही है, कैसी उनकी बाहें चूड़ीदार हैं, उनमें भी कई तरह के बेल फूल बने हुए हैं। और ऐसे ही ऊपर वक्षस्थल पर भी कढ़ाई करी हुई है, किस तरह से तनियाँ बांधते हैं जामे की, और किस तरह से उनके नीचे चुन्नट आ रहे हैं, किसी तरह से वाइट कलर का उनका जामा है, किस तरह से उन्होंने जार पहनी हुई है, और कैसे कैसे उसमें से नाड़ा तक भी दिखाई देता है। नाड़े में भी कितने कितने रंग हैं, उसमें भी कितने बेल पत्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं। हमारे प्रीतम कितने सुंदर, कितने प्यारे लगते हैं, और हम उनको देख भी नहीं पाते। हे सुंदर सा जी, हे धीरे सिर्फ एक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है कि साक्षात धनी जी वो कब दिन आएगा जब हम आपके सामने बैठे आपको देख रहे होंगे, आपको निहार रहे होंगे, आपसे बातें कर रहे होंगे, आपसे प्रेम कर रहे होंगे। वो कब कब कब? हे प्रीतम, यहीं बैठे बैठे आप इतना हमें अपना सुख दे रहे हो, अपने सुख से हमें भरपूर कर रहे हो, अपनी वाणी से हमें, हमारी आत्मा को जागृत कर रहे हो। हे धनी, आप फरामोशी भी हटा दो, हमारे जो मूल तन है उसकी फरामोशी हटा दो, और हम आपके चरणों में ही बैठे हुए दिखें, चरणों में बैठे हुए आपको ही देख रहे हो बस।